इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से मुल्क भर में इस तरह की कवायद चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को जागरूकता दी जा सके कि किस तरह वो अपने चारे में तब्दीली लाकर व इसके मेयार में बेहतरी लाकर पाले गए जानवरों की सेहत को ठीक कर सकते हैं व खास करके दूध देने वाले जानवरों में दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी के तहत ICAR IGFRI श्रीनगर की तरफ से रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर राजौरी के ताउन के साथ राजौरी के मनकोट इलाका में एक तरबीती कैंप को मुनक्किद किया गया। इस कैंप के दौरान ICAR IGFRI रीजनल रिसर्च स्टेशन श्रीनगर के इंचार्ज डॉक्टर शिराज सलीम भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शमूलियत की, जबकि उनके अलावा RARS राजौरी के इंचार्ज डॉक्टर विकास शर्मा भी इसमें मौजूद रहे और इनके अलावा अलग अलग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स व वेटनरी एक्सपर्ट्स ने भी इस तरबीती प्रोग्राम के दौरान लोगों से खिताब किया। इस कैंप के दौरान शामिल हुए किसानों को इन एक्सपर्ट्स की तरफ से ये जानकारी दी गई कि किस तरह वो अपने जानवरों को दिए जाने वाले चारे व दीगर तरह की चीज़ों के मेयार में तब्दीली लाकर जानवरों की सेहत को ठीक रख सकते हैं व ख़ास करके दूध देने वाले जानवरों में दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इन किसानों को ये जानकारी भी दी गई कि उन्हें बेवजह चारा दिए जाने के बजाय जानवरों को अच्छा चारा देने की ज़रूरत है। इसी तरबीती कैंप के दौरान एक्सपर्ट्स की तरफ से मौजूद किसानों में जानवरों को दी जाने वाली अलग अलग दवाइयाँ व खास करके हाई प्रोटीन कंटेंट वाले घास के बीज भी तकसीम किए गए। मकामी लोगों ने मुतलका अमले के इस कदम की सताइश की। लंबी हो जाएंगी, बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन जब पैदा होता है तब जो अपना जो जिसने जानवर पड़ा होता है वो डर जाता है, बोलता है यार मेरे जानवर को क्या हो गया ये। तो इसलिए हम फ्रेगमेंटा थोड़ी कमेंट करते हैं। प्रेग्नेंट एनिमल सबको दे सकते हैं, जो दूध देने वाला जानवर है, जो वेंडर है, जो गबन है, उसको दे सकते हैं, ये उसके लिए जी टाइप तो नहीं हुआ जी आने वाले टाइम पे जैसे ये 2 मंथ के अंदर वो जी टाइप पूरा उसको देना चाहिए। सर। उसको क्या कैल्शियम, उसको सर मिनरल मिक्सचर से शुरू कीजिए सबसे पहले। इसके अंदर हार्मोनल वीकनेस होती है जी हाँ, मिनरल मिक्सचर आता है, एग्रीमेंट करके आता है। लगातार खिलाइए उसको, जब वो 15 महीने की हो जाए, ठीक है। अभी 13 महीने की है, 2 महीने लगातार खिलाइए उसको। आपको सामने दिखेगा कि एनिमल में इफेक्ट आना शुरू हो गया। जैसे आप उसको इफेक्ट आएगा, आप उसका मार्केट से टेबलेट, वैसे तो नेचुरल हीटिंग है तभी इफेक्ट आएगा। अच्छा, डिवार्मिंग के बाद क्या होता है, जो उसका मेडिसिन का जो भी आप मेडिसिन देते हो उसका इफेक्ट जो डबल हो जाता है। यहाँ जो जी अच्छी नस्ल की है सबको। जी जी गिल की भी होगी, जी साहिवाल की भी। जी यहाँ एक अपने ब्रदर हैं दूसरे, इन्होंने तकरीबन साहिवाल का और उसका रखा था जी सारा जी। पानी की सप्लाई जाती रहती है टाइमली इंटरवल के बाद, उसमें वो ग्रो हो जाता है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ के लगे ना उनके लिए, इसके लिए ठीक है। ये टेक्निक चल पड़ी है। बाकी हीट पे आने के लिए मिनरल मिक्सचर का ही काम होता है। जो हार्मोनल वीकनेस होती है एनिमल का, वो पूरा किया जाता है। उसके बाद इंजेक्शन लगते हैं। अगर फिर भी आपका जानवर हीट पे नहीं आता है, फर्स्ट इंजेक्शन लगाइए, 11th डे रिपीट कीजिए, तो श्योर शॉट है कि 90% चांस जी हाँ नहीं आया। सर दैट इज बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल वीकनेस। सर वो बेसिकली क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया डिपेंड कर जाता है कि इसके पार्टिकुलर एरिया में क्या होता है, 10 गाय 10 की 10 सीट पे नहीं आ रही है, तो उस पर साइल का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, जो आप फार्डर खिला रहे हैं उसकी उस पर देखते हैं किसी की फास्फोरेट एफिशिएंसी उस साइड में आ गई, फार्डर में आ गई। जो बेस्ट पॉसिबल इनके पास रेमेडीज़ है, वो सजेशन और रेमेडीज़ आपको ज़रूर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार डॉक्टर तरुण का शुक्रिया करता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी मसरूफियत है तो उस कारण इन्हें जाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर तरुण, थैंक्स वंस अगेन। इंस्टीट्यूट है IGFRI नाम से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, क्या नाम है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा चरागाह दोनों है, दोनों का संबंध किसके साथ है, लाइव स्टॉक के साथ, जानवरों के साथ। किसके साथ है ना, एनिमल्स के साथ है। तो मतलब हम इनडायरेक्टली किसके साथ, किसके लिए काम कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए। ठीक है, चाहे आप घर में पाल रहे हो या चरागाहों में हो। आप कैंप कर रहे हैं जिसमें चारे की पैदावार और मवेशी की ग़िज़ायत के लिए पेशरफ्त। मतलब ये है कि आजकल की कौन कौन सी नई नई तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज़ है चारा के रिलेटेड में, जो हम अपने जानवरों को खिलाएं पिलाएं और उनकी पैदावार बढ़ जाए,
अगर मैं पैदावार की बात करूंगा तो आप सबके पास जानवर है ना? गाय है, बकरी है, भैंस है, शीप है, सबके पास है कि नहीं? है ना? तो आपने देखा होगा, आपसे मैं पूछता हूँ कि इनकी पैदावार किस चीज़ पे दारोमदार करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अगर आपकी गाय है, उसका दूध का कम होना, बढ़ावा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बताइए प्लीज। अच्छे खाने से अच्छा चारा, एक अच्छा चारा, दूसरा अच्छी खुराक, वो तो एक ही बात है, साफ पानी, की मेडिसिन टाइम से दूसरा मेडिसिन का, हाँ, साफ पानी वगैरह मैनेजमेंट है ना? और उसके ऊपर और एक चीज़ है कि आपके पास कौन सा ब्रीड है। आपके जानवरों तक भी वो लागू रहे हैं, तो हम इनके लिए तालियों में भी कंजूसी करेंगे। एक बार पूरे तालियां जोर से शुक्रिया सर, इशारा सर। तालियों की भूल से आप समझ इन लोगों में आपके प्रति उनका वो प्यार ये दो पता है केड़ा नंबर जितने शेप बीन कट रहे हैं उतने से कटनी डोज इनको डोज बतानी है कितनी डोज है इनको आओ इधर आओ ना समझ आई तो असं पूछी लवे दसा आपे। बाल बच्चे कितने दो बच्चियां ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਮਾਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੜੀ ਮੰਗਾ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। संजय कुमार। हाँ ये संजय जी आपका है? अच्छा बहुत चलो आओ साथ ही आप किस पे काम करते हैं?